हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया था टेलविंड सीएसएस को अपने रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट के अंदर। एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट फ्लेक्स। यहाँ पे हम लोगों ने बोला था कि आप अभी फ्लेक्स के बारे में ज़्यादा परेशान मत हो, हम लोग एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे कंप्लीट फ्लेक्स के बारे में, और इसके थ्रू हम लोग अपने एलिमेंट को यहाँ पे अरेंज करने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो डिस्प्ले है उस डिस्प्ले के अंदर में कोई भी कंपोनेंट कहाँ पे अरेंज करना है, और इसके लिए हम लोग फ्लेक्स का हेल्प लेंगे। सो लेट मी क्लियर ऑल दीज थिंग्स फर्स्ट एंड स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। सो आई हैव रिमूव्ड द प्रीवियस कंटेंट, और इसको सेव करने पर हमें अभी ब्लैंक स्क्रीन मिलने वाला है। ऑल राइट, अब यहाँ पे हम लोग एक बना लेते हैं फिर से व्यू कंपोनेंट, एंड इनसाइड दिस व्यू आई एम राइटिंग योर टेक्स्ट। और यहाँ पे हम लोग 3 टेक्स्ट कंपोनेंट बनाने वाले हैं। फर्स्ट मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग डालते हैं लोगो, एंड द सेकेंड वन इज द टाइटल, एंड थर्ड वन इज सपोज यूजर। अभी यहाँ पे हम लोग सेव करते हैं और यहाँ पे हम लोग को कंटेंट मिल गया। अब ये जो डिस्प्ले कर रहा है वो डिफॉल्ट टेक्स्ट का कलर है और ये कुछ दिख नहीं रहा ठीक से, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेते हैं, और स्टाइलिंग के लिए हम लोग अभी यूज करने वाले हैं टेलविंड सीएसएस का। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं टेक्स्ट टू एक्सेल, और ये टू एक्सेल हम लोग सारे टेक्स्ट के लिए कर लेते हैं। सो लेट मी पेस्ट इन ऑल द टेक्स्ट कंपोनेंट एंड लेट्स सी वी हैव गॉट द लोगो, टाइटल एंड यूजर। और इसमें हम लोग बॉर्डर भी सेट करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे मल्टी कर्सर पॉइंट बना लेता हूँ और लिखते हैं बॉर्डर। और बॉर्डर का थिकनेस कितना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 2, एंड देन द कलर ऑफ द बॉर्डर, सो बॉर्डर, एंड आई एम राइटिंग हियर रेड। और रेड कितना रखना चाहते हैं, तो 700 सपोज। तो बॉर्डर डालने से हम लोगों को टोटल एरिया पता चल जाएगा कि जो भी हम लोगों ने कंपोनेंट बनाया उसका टोटल एरिया कितना है। अब हम लोग आ जाते हैं व्यू के अंदर में, और व्यू का जो टोटल एरिया होगा उसको यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले करा लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग यूज कर लेते हैं क्लास नेम एंड देन बैकग्राउंड कलर। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर लेते हैं वो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं सियान, एंड हियर इज 900। तो देखो अभी जो हमारा व्यू है उस व्यू का हाइट कितना हुआ, तो जितना इसके पास चिल्ड्रेंस है उतना ही हाइट होगा। तो अगर आप यहाँ पे यूज करोगे ना फ्लेक्स 1, और जैसे ही आप यहाँ पे फ्लेक्स 1 करोगे ये टोटल स्क्रीन कवर कर लेगा। राइट, सो वी हैव गॉट द इंटायर बैकग्राउंड स्क्रीन। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा डार्क कलर नहीं रखते हैं, और यहाँ पे कर लेते हैं ग्रे कलर, और ग्रे में हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे सपोज 300। सो लाइट कलर ही रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। राइट, तो हम लोग को यहाँ पे दिखेगा। अब जो यहाँ पे हम लोग ने लिया है फ्लेक्स 1, ये है टोटल हमारे पेरेंट वाले का एरिया, और ये 100% कवर कर रहा है इस पूरे स्क्रीन को। अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप बॉर्डर डाल दो, और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं बॉर्डर, एंड बॉर्डर कर लेते हैं ग्रीन, एंड ग्रीन 500। तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि इसके पेरेंट का एरिया कितना है। राइट, तो अभी आपको इसका बॉर्डर दिख नहीं रहा होगा, तो आप यहाँ पे थिकनेस भी डाल दो। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ बॉर्डर 4, तो आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर। अगर ग्रीन नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मार्जिन सेट कर लेता हूँ, और मार्जिन चारों तरफ से कर लेते हैं 2। तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि हमारे पास जो ग्रीन है वो अंदर में दिख रहा है। सो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टोटल जो हमारे पेरेंट है उसका एरिया कितना है। नाउ कम टू द चिल्ड्रेन, और इसका हाइट हम लोग सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं तीनों का हाइट सेट करना चाहता हूँ, और तीनों का हाइट सेम ही रखते हैं यहाँ पे। So height is suppose 32, and then save it. So this is the height of the children. और अब यहाँ पे हम लोग आते हैं और फ्लेक्स को समझते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन के फ्लेक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे आपको एक्सिस पकड़ना पड़ेगा। जब आप टॉप टू बॉटम आते हो तो ये मोबाइल का मेन एक्सिस होता है, और जब लेफ्ट से राइट जाते हो तो ये कहलाता है क्रॉस एक्सिस। तो बाय डिफ़ॉल्ट मोबाइल में जो होता है वो होता है हम लोग का मेन एक्सिस टॉप टू बॉटम, और जब आप वेब डेवलपमेंट में जाते हो तो आपका मेन एक्सिस जो होता है वो होता है लेफ्ट टू राइट। बस यहीं पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे ही मैंने किया फ्लेक्स 1, इसका मतलब है कि ये मेन एक्सिस को कवर किया।
है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे हम लोग इसका जो फ्लेक्स 1 है इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं और इसकी हाइट को सेट कर लेते हैं, और यहाँ पे इसकी हाइट रख लेते हैं हम लोग 52 एंड देन सेव इट। सो हाइट चेंज करने के बाद देखो पेरेंट का हाइट यहाँ पे है और जो चाइल्ड है वो इसके हाइट को ओवरफ्लो कर गया। तो मैं नहीं चाहता कि ये पेरेंट के एरिया से बाहर जाए, तो हम लोग यहाँ पे क्या सेट करेंगे, तो जो फ्लेक्स हम लोग यूज़ कर रहे थे उसमें हम लोग कर देंगे फ्लेक्स रैप। तो इससे क्या होगा कि आपका कंपोनेंट रैप हो जाएगा और ये केवल पेरेंट एरिया को ही कवर करेगा। तो इसको सेव करते हैं और सेव करते ही यहाँ पे हम लोग को मिल गया लोगो, टाइटल एंड यूजर इन द सेम रो डायरेक्शन, राइट। तो बाय डिफॉल्ट जो रहता है ये फ्लेक्स नोड ऐप रहता है। अगर आप यहाँ पे जाओगे और कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्लेक्स नोड ऐप। सो हियर इज नोड ऐप। अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया फ्लेक्स नोड ऐप तो क्या होगा, वो जो डिफॉल्ट हम लोग को आउटपुट मिल रहा था उसी तरह से मिलेगा, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे रैप कर लूँ, तो फ्लेक्स एंड देन रैप। सो ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग जो डिफॉल्ट हाइट है उसको हम लोग यहाँ पे सेट कर लेते हैं। जो भी हम लोगों का आउटपुट आएगा वो 100% कवर करेगा, तो इसको कर लेते हैं हम लोग फ्लेक्स 1। सो आफ्टर सेटिंग द फ्लेक्स 1 वी आर गेटिंग द इंटायर स्क्रीन फॉर द पेरेंट। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा चाइल्ड के ऊपर में भी काम कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ फ्लेक्स 1 और इसकी हाइट को हटा देता हूँ, राइट। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो दो कंपोनेंट है इस दोनों कंपोनेंट को मिला करके हमारा जो हाइट होगा वो H64 होगा, और जो रेस्ट स्पेस बच जाएगा वो सारे स्पेस में एक्सपेंड कर जाएगा हमारा पहला वाला कंपोनेंट, राइट। तो इसको अगर हम लोग सेव कर लेते हैं तो सेव करते ही देखना कि हमारा जो लोगो वाला है उसका हाइट बढ़ गया, है ना। ये इंटायर स्पेस को कवर कर लिया, और बाकी जो हमारा दो कंपोनेंट है उसका तो हमने हार्ड कोडेड हाइट दे दिया है यहाँ पे कि इसकी हाइट H32 और H32। अगर मैं इसमें भी कर लूँ कि फ्लेक्स 1 कर दो, इसका मतलब हो गया कि लास्ट वाला जो कंपोनेंट है उसकी हाइट H32 होगी और जो स्पेस बच गया उसको इक्वली दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देगा, राइट। तो यहाँ पे मैं जैसे ही सेव करता हूँ तो देखना कि जो दोनों ऊपर वाला कंपोनेंट है उसका हाइट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया लोगो एंड टाइटल, और अगर इसमें भी आप इसका हाइट हटा करके और सेट कर दो फ्लेक्स 1 तो क्या होगा, ये तीनों कंपोनेंट इक्वली हाइट में डिवाइड हो जाएगा। अब इसका मैं थोड़ा सा विड्थ भी सेट कर लेता हूँ कि इसकी जो विड्थ होगी वो है सपोज 24। तो मैं चाहता हूँ कि इन साढ़े तीनों कंपोनेंट का विड्थ होगा वो सेम होगा। तो मैं यहाँ पे तीनों कंपोनेंट का विड्थ सेम कर देता हूँ और सेव कर लेते हैं। अब आते हैं अपने पेरेंट वाला जो व्यू है उसके अंदर में, और यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। तो आगे की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए मैं फिर से इस फ्लेक्स 1 को अभी के लिए यहाँ से रिमूव करता हूँ, और जो डिफ़ॉल्ट था हम लोग का H32 उसी को सेट कर देते हैं, सो दैट हमारा हाइट सबका जो होगा वो H32 के हिसाब से हो जाएगा, राइट। अब आगे का जो हम लोगों को प्रॉपर्टीज समझना है वो इसके पेरेंट के हिसाब से समझना है। अब पेरेंट के अंदर में आ जाओ, और यहाँ पे अगर हम लोग कर लेते हैं जस्टिफाई और जस्टिफाई बिटवीन कर लेते हैं, तो अभी देखो कि जस्टिफाई जो करेगा वो हमारा मेन एक्सिस में करेगा। तो अगर मैं जस्टिफाई बिटवीन करूँ तो क्या होगा कि हर कंपोनेंट के बीच में गैप हो जाएगा और उसको टॉप टू बॉटम स्प्रेड कर देगा, राइट। तो इस तरह से ये मेन एक्सिस में हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और अगर आप इसको चाहते हो कि जस्टिफाई सेंटर कर लें तो यहाँ पे आप कर सकते हो जस्टिफाई सेंटर, तो वो हम लोगों को तीनों कंपोनेंट सेंटर में मिल जाएगा, ऑल राइट। और अगर यहाँ पे और भी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो जस्टिफाई एंड देन अराउंड कर दोगे तो हर कंपोनेंट के चारों तरफ से इक्वल स्पेस में डिवाइड हो जाएगा, राइट। और स्पेस इवनली भी एक ऑप्शन है हमारे पास, तो यहाँ पे इवनली अगर कर लेते हैं हम लोग जस्टिफाई इवनली, तो ये हम लोग को इवनली स्पेस में टॉप बॉटम सब चारों तरफ से इक्वल स्पेस में डिवाइड कर देगा। अब इसके बाद हम लोग सेट करते हैं कि इन सारे आइटम को स्क्रीन के बीचों बीच सेंटर में हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज जो सेट करके रखा है फ्लेक्स रैप, तो इसको पहले रिमूव करना है कि मुझे रैपिंग नहीं करवाना है एलिमेंट का, और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं आइटम्स सेंटर। तो यहाँ पे आइटम सेंटर करने के बाद हमारा जो तीनों एलिमेंट है वो स्क्रीन के बीचों बीच आ गया, ऑल राइट।
अगर आप चाहते हो कि मुझे इंट से चाहिए, स्क्रीन के लास्ट में चाहिए होगा, तो आप यहाँ पे कर लो आइटम्स इंट। ऑलराइट, सो आपको सभी आइटम इंट में मिल गया। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मुझे फ्लेक्स को यूज़ करना है। और आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।